क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो? अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की जो सच्ची घटना है उसको देख के आपको भी यकीन हो जाएगा। क्योंकि आज की जो सच्ची घटना है उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद पुलिस ने की है और यह पुलिस द्वारा एक रजिस्टर्ड केस है। और पुलिस ने यह भी माना कि यहाँ पर जो कुछ भी घटित हुआ है उसे किसी भूत प्रेत ने किया है। और ऐसे केस बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलता है जिनका संबंध भूत प्रेत से होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद पुलिस करती है। और इस केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन के कागज थे उस पर साफ लिखा गया है कि इस केस में जो भी हुई है उसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और पुलिस ने यह माना कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ हुई है उसे किसी भूत प्रेत ने की है। और एक इंटरव्यू के दौरान खुद पुलिस वालों ने भी ये स्वीकार किया है कि क्योंकि इस घटना में हुई सारी चीज़ें उनकी आंखों के सामने घटित हुई थी। और आज हम इस सच्ची घटना की पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए दिल थाम कर बैठे रहिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो यह घटना है स्पेन की मैड्रिड शहर की। वैसे यह शहर काफ़ी खूबसूरत है जिसे फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है और यह शहर मैड्रिड स्पेन की राजधानी भी है। तो यह घटना है मैड्रिड शहर में रहने वाली एक 18 साल की लड़की स्टेफिना की। स्टेफिना अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी और स्टेफिना उस समय 18 साल की हो चुकी थी। साथ ही वह कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उस समय तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद स्टेफिना की बर्ताव में काफ़ी बदलाव आने लगा। वही स्टेफिना की फैमिली में उसके मम्मी पापा, उसके भाई और खुद स्टेफिना थी और वो लोग जहाँ रहते थे वो लकड़ियों का घर था। और स्टेफिना के अंदर बदलाव आने के कारण वह अपने घर के लोगों के ऊपर भी हमला करती थी, खास तौर पर अपने भाई के ऊपर। जब वह सामने आता तो वह किसी सांप की तरह उसके ऊपर उछल पड़ती थी। ठीक इसी तरह वह अपने भाई के ऊपर अटैक करने लगी और अपनी घर की दीवारों को अपने नाखूनों से खुरचने लगी और कभी कभी तो उनकी नाखून भी टूट जाते थे। इसी के साथ स्टेफिना अब चीखने, चिल्लाने और गुर्राने भी लगी थी और इसी के साथ धीरे धीरे उसे दौरे भी पड़ने लगे थे और फिर वह अचानक बेहोश हो जाती थी। लेकिन उसके उठने के बाद वह नॉर्मल हो जाती थी, यानी पहले की जैसे ही ठीक हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर उसके मम्मी पापा ने उनसे पूछा कि ये सब तुम क्या करती रहती हो। लेकिन जो स्टेफिना ने कहा वो काफ़ी हैरान करने वाला था। उसने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, कि मैं क्या करती हूँ, कब करती हूँ, कैसे करती हूँ। और इन्हीं सब के चलते स्टेफिना की सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने लगा था और फिर वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी थी। स्टेफिना ने बताया कि उन्हें रात में एक साया दिखाई देता है और उसके बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता था। स्टेफिना के माँ बाप ने सोचा कि स्टेफिना ज्यादातर भूत प्रेत की किताब पढ़ती थी, उसी का असर है। फिर स्टेफिना के मम्मी पापा ने उनके रूम में जितने भी उस टाइप के किताब थे उन सभी को वहाँ से हटा दिया। उन्होंने सोचा कि बुक्स के हटने के बाद शायद वह नॉर्मल हो जाएगी, बट स्टेफिना की तबीयत अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। वो वही सब हरकतें करती थी जो कि पहले किया करती थी और ये सब होते होते लगभग 6 महीने का समय हो चुका था और स्टेफिना की तबीयत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही थी। और इस दौरान स्टेफिना के मम्मी पापा ने सभी डॉक्टर्स को भी दिखाया। साथ ही वो लोग क्रिश्चियन थे तो उन्होंने अपने चर्च के फादर से भी दिखाया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई फिजिकली प्रॉब्लम और ना ही कोई मेंटली प्रॉब्लम। और तो और मेडिकल रिपोर्ट कराने के बाद भी उसके रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हरकतें नहीं रुक रही थी और उसका जो बिहेवियर था वो पहले की जैसा ही रहा। और यह बात 1990 की थी। स्टेफिना की तबीयत एक दिन अचानक से खराब होने लगी। फिर उसके मम्मी पापा ने उसको एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया ताकि वहाँ पे सभी तरह के टेस्ट हो सके और चीज़ें आराम से समझ आ सके। और लगभग 3 सप्ताह तक वहाँ पर उसका इलाज चला और वहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने सब अपने अपने तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ पर भी उसे कोई भी बीमारी नहीं निकली और सभी डॉक्टर्स ने कहा कि यह 100% ठीक है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है और स्टेफिना नॉर्मल लग रही थी। लेकिन एक दिन अचानक स्टेफिना की मौत हो जाती है। अब स्टेफिना बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने उसके मरने के बाद भी उनका चेकअप किया, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। और इसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। और मेडिकल टेस्ट में जो रिपोर्ट आया वो भी काफ़ी हैरान करने वाला था, क्योंकि उसकी मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया गया। और रिपोर्ट देखकर सभी हैरान थे कि एक 18 साल की लड़की को कैसे दिल का दौरा आ सकता है, क्योंकि इस मौत का कारण कुछ न कुछ तो जरूर होगा। हालांकि दिल की धड़कन का रुकना वो भी मौत का एक कारण ही है, लेकिन किसी की जवानी में दिल की धड़कन कैसे रुक सकती है, ये सोचने वाली बात थी। और आमतौर पर 1990 के दशक में हार्ट अटैक बहुत ही कम आया करता था, खासकर जो जवान और बच्चे होते थे उनको। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, स्टेफिना की मौत हो चुकी थी। फिर उसके मम्मी पापा ने उसके बॉडी को ले लिया और अपने धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार उनका कार्यक्रम किया गया। अब स्टेफिना का जो घर था उसके घर में स्टेफिना की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसे स्टेफिना बहुत पसंद करती थी और फिर उन सब चीज़ों को स्टेफिना की मम्मी पापा ठीक उसी तरह संभाल कर रखती थी जैसे कि स्टेफिना रखा करती थी।
उसके कमरे की साफ सफाई करते थे और जैसे चीज़ें पहले रहा करती थी ठीक उसी तरह वो लोग रखने लगे। और सफाई करने के बाद उसके कमरे को ताला लगा दिया जाता था। पहले हफ्ते तो सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते में उसके कमरे की जो भी चीज़ें थी, जैसे उसकी बेडशीट, बुक्स, दीवारों पर लगी हुई तस्वीर, वो सारी चीज़ें इधर उधर होने लगी थी। जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, उनके बेडशीट नीचे मिलती, बुक्स इधर उधर बिखरे हुए रहते, और तो और कमरे में जो तस्वीर लगी हुई होती थी वो सारे उल्टी पुल्टी रहती थी। लेकिन स्टेफना के मम्मी पापा ने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी होगा जो इस तरह की हरकत करता है। फिर उन्होंने कमरे की सफाई की और चीज़ों को पहले की तरह ही व्यवस्थित रखा। और फिर 2-4 दिन बाद उसके कमरे को फिर से खोला गया, और जैसे ही कमरे को खोला फिर उन्होंने देखा कि वो सारी चीज़ें फिर वैसी उल्टी सीधी पड़ी हुई है। और फिर ये सब देखकर उनको भी काफ़ी अजीब लगने लगा था, क्योंकि कुछ दिन से उसके घर में काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। और इसी के साथ नई चीज़ें भी शुरू हो गई थी, जैसे स्टेफना की कमरे से एक अजीब ही तरह की आवाज़ आती, और उस आवाज़ में एक आवाज़ थी माँ माँ की। फिर अगले दिन स्टेफना के मम्मी पापा उनके कमरे को खोलने के लिए गए, और जैसे ही कमरे को खोला उन्होंने देखा कि वो सारी चीज़ें फिर से अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। और इसी के साथ उसके कमरे में काफ़ी ठंडी हवा चल रही। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ ये ठंडी हवा उसी के कमरे में चल रही थी, बल्कि कमरे के बाहर बाकी हवा एकदम नॉर्मल थी। और फिर उन्होंने उस कमरे को काफ़ी ध्यान से देखा तो फिर कमरे की जो दीवार थी वहाँ पे नाखूनों के निशान थे, जैसे स्टेफना अपने कमरे को खुरचा करती थी। लेकिन अब की बार स्टेफना के परिवार वालों ने उसके कमरे को काफ़ी अच्छे से बंद किया, और इसके साथ ही उस कमरे में नट बोल्ट भी लगा दिए ताकि कोई इसे खोल न सके। लेकिन जैसे ही रात हुई एक ठंडी हवा आई और सारे नट बोल्ट खुल गए, और इसी के साथ साथ उसका कमरा भी खुल गया। और फिर उसी तरीके से वहाँ पर अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। और इन सब चीज़ों को देखकर स्टेफना के परिवार वाले बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ जरूर है। इसी के साथ उन्होंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में अपने पड़ोसियों को बताएं या फिर ना बताएं, और अगर बताएंगे इस बात को तो कोई उनकी बातों पर विश्वास करेगा या फिर नहीं करेगा। फिर जैसे तैसे उनके मम्मी पापा ने उनकी ये सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताए। फिर उसके जवाब में पड़ोसियों ने कहा कि हमने भी कुछ दिन पहले आपके घर से इसी तरह की अजीब तरह की आवाज़ें हमने भी सुनी थी। उसके बाद फिर जैसे तैसे पड़ोसी उनके घर आए, उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आखिर इस घर में क्या होता है। तो फिर सारे पड़ोसी स्टेफना के घर आए, और फिर उन्होंने देखा कि स्टेफना के रूम पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, और इसी के साथ चीज़ें भी अपने आप ही इधर उधर जाकर गिरने लगी। और तो और जो तस्वीर दीवार पे लगी हुई थी वो भी घूमकर उल्टी हो गई थी, और जो उसके रूम का बेडशीट था वह भी नीचे गिरा हुआ था, और उनके घर पर जो दीवार थी उन पर भी उसी की तरह नाखून के निशान पड़े हुए थे। और इन सब को देखकर पड़ोसी भी इस चीज़ के गवाह बन चुके थे। और इसी के साथ अब सबको यकीन हो गया था कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ है। अब यह सारी चीज़ें हर रोज़ होने लगी थी, और रोज़ रात में यही सब हुआ करता था। और इन सब को देखकर स्टेफना के मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो चुके थे। फिर इसी दौरान एक नई बात हुई। स्टेफना की जो कॉलेज थी वहाँ की एक टीचर थी, वो उनके घर पे आई, और अब स्टेफना की मौत को लगभग 15 दिन हो चुके थे। और स्टेफना जहाँ पढ़ती थी वह कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज था, तो वहाँ पर एक नन हुआ करती थी। और वहाँ की जो नन थी उन्होंने स्टेफना की मम्मी पापा को कहा कि हमें आपको कुछ बताना है। वही स्टेफना के मम्मी पापा ने कहा कि आपको ऐसी क्या चीज़ बताना है। फिर उनके टीचर ने उन्हें बताया कि हमें यही कोई 6-7 महीने पहले की बात आपको बतानी है। फिर स्टेफना के मम्मी पापा ने बोला कि क्या बात है बताइए। फिर टीचर ने उनको बताया कि अब हमें पता चल चुका है कि स्टेफना की मौत हो चुकी है, इसलिए हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जिसके बारे में आपको जरूर पता होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि स्टेफना की एक दोस्त थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था, उसका बाइक एक्सीडेंट में मौत हो चुका था, और उसकी मौत के कारण उसकी जो दोस्त थी, यानी स्टेफना की जो दोस्त थी, वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी। और जो स्टेफना थी वह अपने दोस्त की काफ़ी करीब थी। फिर उस नन ने उसके मम्मी पापा को बताया कि हमने एक दिन स्टेफना और उसके दोस्त को, जिसका बॉयफ्रेंड मरा था वो, और उसके 2 और दोस्त कॉलेज के पिछले हिस्से में हमने देखा कि वो सभी वहाँ पर खड़ी हुई थी, और उनके बीच एक लकड़ी का बोर्ड पड़ा हुआ था, और उस बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा पड़ा हुआ था। फिर एक एक करके वह लोग उस गिलास के ऊपर अपनी उंगलियां रख रहे थे, और जैसे ही स्टेफना ने उस गिलास पर अपनी उंगली रखी वह गिलास अपने आप ही ऊपर उड़ने लगा। और ये सब चीज़ हमने देखा तो यह बात हमारे लिए बहुत ही अजीब बात। तभी मैंने उन लड़कियों को डांटा और उनसे कहा कि तुम अपना क्लास छोड़कर इधर क्या कर रही हो। और इसी के साथ मैंने वह बोर्ड तोड़ दिया, लेकिन बोर्ड तोड़ने के बाद भी वह गिलास हवा में ही उड़ता रहा।
और मैं उन सभी को डांटने लगी कि यह सब क्या है। फिर स्टेफिना ने बताया कि मैं यह सब बातें बुक्स में पढ़ रही हूँ। मेरे को भूतों से बात करना अच्छा लगता है और मैं भूत प्रेत से बात करना चाहती हूँ, और मेरी दोस्त का जो बॉयफ्रेंड मरा है मैं उससे बात करना चाहती हूँ किसी भी सोर्स से, और वह भूत मुझे बताएगा कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है, किस दुनिया में है और वह कैसा है। क्योंकि स्टेफिना तंत्र मंत्र से रिलेटेड बुक्स तो पढ़ ही रही थी और वह उसी के अनुसार वह सब काम कर रही थी। और यह सब बातें सुनकर नन को बहुत गुस्सा आया और फिर वो उनको बोलने लगी। और इसी दौरान एक सफेद धुएं का गुब्बार आया और वह गुब्बार स्टेफिना की नाक से होते हुए उनके अंदर चला गया। उसके बाद वह स्टेफिना के अंदर ही रहा, बाहर से वह गुब्बार गायब हो चुका था। यह सब देखकर हम लोग काफी डर गए थे और यह बात हमारे लिए काफी अजीब थी। और इन सब के बाद हम लोग वहाँ से चले गए और इस बात को हुए लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं। यह सब बातें उस नन ने स्टेफिना के मम्मी पापा को बताई। यह बात सुनकर स्टेफिना के मम्मी पापा ने बोला कि वह उस दौर की बात है जब स्टेफिना इन सब चीजों से गुजर रही थी, साथ ही इस तरह की सभी हरकतें करना शुरू की थी। लेकिन नन की बात सुनकर स्टेफिना के मम्मी पापा बहुत ज्यादा डर गए और उनको लगने लगा कि अब स्टेफिना यही आसपास घूम रही है और वह रोज रात को अपने कमरे में आती है और इधर उधर घूमती है। और नन की यह बातें सुनकर वह स्टेफिना के कमरे में गई और देखा कि चीजें फिर से इधर उधर बिखरी हुई पड़ी है और स्टेफिना की जो तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी वह भी नीचे पड़ी हुई है। और जब स्टेफिना की माँ ने उस तस्वीर को उठाया तो उनके साथ एक अजीब चीज हुई, जिसके कारण स्टेफिना की माँ वह तस्वीर को नीचे ही फेंक दी। यह देखकर स्टेफिना के पिता ने वह तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में स्टेफिना का चेहरा जलने लगा और आग लगने के बाद उन्होंने भी वह तस्वीर तुरंत ही नीचे फेंक दी। तो इस तरह की सारी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न इस रूम को हम हमेशा के लिए बंद कर दें। उस रूम को बंद करने के लिए स्टेफिना के माता पिता ने बाहर से कुछ कारीगरों यानी मिस्त्री को बुलाया और उस रूम का दरवाजा बंद करने के लिए काफी बड़ी बड़ी चीजें उस रूम के सामने लगा दी गई, जैसे सोफा, अलमारी, बेड, इन सारी चीजों को, वो सारी बड़ी चीजें जिससे कि वह दरवाजा ना खुल सके। और तो और उस दरवाजे में एक बार फिर से नट बोल्ट लगा दिए गए ताकि किसी भी तरीके से वह दरवाजा ना खुल सके। लेकिन फिर से रात हुई, अचानक से फिर ठंडी हवा आई और फिर एक बार वह सारी चीजें इधर उधर होकर के वह दरवाजा फिर से वापस खुल गया। अब वापस फिर से रात हो गई और रात में अचानक उस कमरे से बहुत ही जोर से आवाज आई। जब नीचे आकर स्टेफिना के माता पिता ने देखा कि सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है। सोफा बहुत दूर पड़ा हुआ था, सारे नट बोल्ट टूटे हुए थे, जितने भी भारी भरकम चीजें लगाई हुई थी वह सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। लेकिन अगली रात कुछ ऐसा होने वाला था जो अभी तक कभी नहीं हुआ था। और जैसे ही रात हुई स्टेफिना की मम्मी पापा ऐसे ही आसपास सो रहे थे। फिर स्टेफिना की मम्मी को लगा कि उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है और वह उसका गला दबा रही है। और इन सब के चलते स्टेफिना की मम्मी काफी डरी हुई थी और अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई भारी भरकम चीज उसके ऊपर रख दिया या कोई उसकी छाती पर बैठा हुआ है और वह काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। और यह सब सुनकर स्टेफिना के पापा वहाँ पर आए और जैसे तैसे उनको बचा दिया। और यह सब देखकर उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात को अब पुलिस को बताया जाए। और आपको बता दें कि इन सब के होते हुए भी स्टेफिना के मम्मी पापा ने एक भी बार पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी थी। फिर रात के लगभग 2 बजे स्टेफिना के मम्मी पापा ने पुलिस को कॉल किया और लगभग रात के 3 बजे पुलिस के 4-5 कर्मचारी उनके घर पर पहुंचे। और फिर उन पुलिस वालों ने भी कुछ महसूस किया क्योंकि उनके रूम से काफी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर पुलिस वालों ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। फिर स्टेफिना की मम्मी ने बताया कि यह सारी चीजें हम पिछले 1 महीने से झेल रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि यह सारी चीजें अक्सर रात में ही होती है। फिर अगले दिन 4-5 पुलिस वाले स्टेफिना के घर पर आए और उन्होंने कहा कि हम आज रात यहीं पर रुककर देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है। और फिर पुलिस वालों ने उनसे फिर से वो कहानी दोबारा पूछी कि आखिर ऐसा क्या होता है। और इस बार पुलिस वालों ने वह सारी चीजें खुद अपनी आंखों से देखा। वही सारी चीजें एक बार फिर से पुलिस वालों के सामने हुई, कैसे नट बोल्ट खुला, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, जो दरवाजा बंद था वह भी अपने आप खुल चुका था। और यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हुई थी उन्हें खुद पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देखी थी। और यह सब देखकर एक पल के लिए पुलिस वालों की भी हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि कैसे कैसे चीजें हो रही है और अजीब तरह की आवाजें उस कमरे से आ रही है, साथ ही बहुत ही ठंडी हवा उस कमरे से चल रही थी, जबकि घर के सामने और पीछे सभी तरफ नॉर्मल हवा थी, सिर्फ उसी रूम को छोड़कर, क्योंकि उस रूम में काफी ठंडी हवा चल रही थी। और यह सारी चीजें देखकर पुलिस वालों को भी लगा कि यहाँ कुछ तो अजीब जरूर है। अब पुलिस वालों ने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी। उस रिपोर्ट में पुलिस वालों ने लिखा कि हमने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वह चीजें किसी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते।
दरवाज़ा जो खुला है, जो चीज़ें इधर उधर हुई है वह अननेचुरल तरीके से हुआ था और अंत में पुलिस वालों ने भी उस चीज़ के लिए कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पाए। और फिर पुलिस वालों ने स्टेफना के मम्मी पापा को एक सलाह दी कि आप जल्द से जल्द इस घर को छोड़ दें, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर स्टेफना के मम्मी पापा ने बोला कि इस घर को खाली करने के लिए हम लोग भी सोच रहे थे। और जैसे ही स्टेफना की मम्मी पापा ने और इस रूम को खाली करने के बाद दूसरी सोसाइटी में जाकर रहने लगे, उसके बाद से उस कमरे में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और अंत में पुलिस वालों ने इस केस को यहीं पर बंद कर दिया। और स्पेन के इतिहास में आज भी इस कहानी को याद किया जाता है, जिस पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका। कहा जाता है कि यह फिल्म इतनी डरावनी है कि 100 में से एक इंसान भी इसे पूरा नहीं देख पाया और इस हिसाब से यह पता चलता है कि यह फिल्म वाकई कितना ही डरावना है। और स्पेन के इतिहास में यह एक ऐसा केस है जो भूत प्रेत के ऊपर डॉक्यूमेंट किया गया है। तो फिर अब आपको क्या लगता है, भूत प्रेत होते हैं या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मिथक बातें को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर मिथ, भ्रम, अंधविश्वास, इसी के साथ साथ भूत प्रेत और अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में वीडियो मिलती रहती है। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।